आज हम बात करेंगे उज्जैन के राजा बाबा महाकाल की प्रसिद्ध भस्म आरती के बारे में। यह आरती केवल एक पूजा नहीं मानी जाती, बल्कि शिव भक्ति, वैराग्य और जीवन के गहरे आध्यात्मिक संदेश का प्रतीक मानी जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व क्या है, भस्म आरती क्यों की जाती है, भस्म का आध्यात्मिक अर्थ क्या है और इस परंपरा से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं क्या कहती है। सबसे पहले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में उज्जैन को अत्यंत पवित्र नगरी माना गया है। महाकालेश्वर भगवान शिव के बाह्य ज्योतिर्लिंग में से एक है। महाकाल नाम का अर्थ है जो स्वयं काल के भी स्वामी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समय, जन्म और मृत्यु भी भगवान महाकाल की शक्ति के अधीन है। इसलिए जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं, उन्हें भय से मुक्त और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। शिव पुराण में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन मिलता है। वहाँ भगवान शिव के इस दिव्य स्वरूप को भक्तों के कल्याणकारी रूप में बताया गया है। हालांकि आज जिस रूप में भस्म आरती की परंपरा होती है, उसका विस्तृत विधान शिव पुराण में नहीं मिलता। यह बात जानना महत्वपूर्ण है ताकि हम धार्मिक ग्रंथों और बाद में विकसित हुई मंदिर परंपराओं के बीच अंतर समझ सके। अब बात करते हैं भस्म आरती की। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार और भस्म आरती की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त को साधना और पूजा के लिए अत्यंत शुभ समय माना जाता है। उस समय वातावरण शांत होता है और मन भी अपेक्षाकृत एकाग्र रहता है। इसलिए अनेक धार्मिक परंपराओं में इस समय की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। अब प्रश्न आता है कि भस्म ही क्यों? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भस्म हमें याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है। एक दिन हर व्यक्ति का शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। इसलिए जीवन में अहंकार, लोभ और मोह का त्याग करके धर्म, करुणा और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान शिव के शरीर पर भस्म का लेप भी इसी आध्यात्मिक संदेश का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को शमशानवासी भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि शमशान केवल मृत्यु का स्थान है। आध्यात्मिक दृष्टि से शमशान वह स्थान है जहाँ मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है और जीवन की नश्वरता का बोध होता है। शिव हमें यही सिखाते हैं कि जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। इसलिए सत्य, सेवा और भक्ति का जीवन सबसे बड़ा धन है। अब एक ऐसी मान्यता की बात करते हैं जिसके बारे में लोग अक्सर पूछते हैं। प्राचीन समय में यह लोक मान्यता प्रचलित रही है कि महाकाल की भस्म आरती चिता की भस्म से होती थी। लेकिन वर्तमान समय में मंदिर प्रशासन द्वारा निर्धारित परंपराओं और नियमों के अनुसार आरती में उपयोग की जाने वाली भस्म की व्यवस्था की जाती है। इसलिए इस विषय में पुरानी लोक कथाओं और वर्तमान व्यवस्था को अलग अलग समझना चाहिए। महाकाल की भस्म आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन का संदेश भी है।
यह हमें सिखाती है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है। धन, पद, सौंदर्य और शरीर सब समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म, ईश्वर की भक्ति और मानवता का भाव ही स्थायी मूल्य रखते हैं। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। वे केवल आरती देखने नहीं जाते, बल्कि उस आध्यात्मिक अनुभव को महसूस करने जाते हैं जो उन्हें जीवन की वास्तविकता और भगवान शिव की शरण का महत्व समझाता है। यदि हम बाबा महाकाल के इस संदेश को अपने जीवन में उतार ले, अहंकार छोड़ो, सत्य का साथ दे, दूसरों की सहायता करे और भगवान का स्मरण करे, तो यही भस्म आरती का सबसे बड़ा सार माना जा सकता है।